Hello, my beautiful souls. Welcome to my YouTube channel, guys. टैरो विद शिवी 888 डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो गाइस ये है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे अभी क्या चाहते हैं। ठीक है, क्या चाहते हैं वो आपसे, चाहत क्या है उनकी आपसे। देखिए, आपका पर्सन आपसे क्या चाहता है। ठीक है, अब ये उसके सबकॉन्शियस के मैसेजेस निकल कर आए हैं जो बड़े ही खूबसूरत मैसेजेस हैं। फर्स्ट कार्ड वी हैव पैशन, सेकंड इज इम्पार्शियलिटी, तीसरा है क्रिएशन, चौथा है ग्रीफ और पांचवा है रिन्यूअल। आपका जो पर्सन है वो आपसे कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई अपनी लाइफ में ना अपने पैशन को फॉलो करो। ठीक है, आपका जो पर्सन है ना, जब वो आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, आप कहते हो कि मैम कार्मिक है, नार्सिसिस्ट है, मेरा टीएफ है, मेरा सोलमेट है, कोई भी इंसान है। ठीक है, आप जिसके लिए भी सोच कर रीडिंग देख रहे हो, आप कोई भी सोल मान लो उसे। ठीक है, उसका मेन मकसद, अगर उसने आपको चोट दी है अपनी लाइफ के अंदर, तो उसका मेन मकसद आपकी लाइफ में आने का ये यूनिवर्स ने उसको भेजा ही इसलिए था कि ताकि आप अपनी लाइफ में उस चीज़ को फॉलो करें जिस चीज़ को फॉलो करने से आप डरते हैं। मतलब क्या है, आप में से काफ़ी सारे लोग अपने पैशन को फॉलो करने से डरते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी फैमिली अलाउ नहीं करती है पैशन को फॉलो करने के लिए। वो आपको जिस चीज़ के लिए आप पैशनेट होते हैं ना, आपको वो चीज़ नहीं करने देती, आपसे कहेगी पढ़ाई करो। ठीक है, स्टडी करो, स्टडी से ही कुछ करो। ठीक है, ज़रूरी नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मुझे तो फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, मैं तो उसमें करियर बनाना चाहता हूँ, तो पेरेंट्स अगेंस्ट में हो जाते हैं कि नहीं फोटोग्राफी क्यों करनी है तुम्हें। ठीक है, वो उसका पैशन है, उसको काम करने के लिए मजा आता है, लेकिन नहीं, आपसे कहा जाएगा कि नहीं, फैमिली कहेगी कि नहीं पढ़ाई करो, इंजीनियर बनो या फिर कुछ ऐसा करो। तो यहाँ पर ना वो एनर्जी आ रही है कि आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपने पैशन को फॉलो करो, और आपका पार्टनर आया ही था इसीलिए ताकि वो आपको आपके फियर से बाहर निकाल सके। ठीक है, तो आप तो इस वक्त में यही चाहते हैं कि फॉलो योर पैशन। ठीक है, अपने पैशन को फॉलो करो, उस काम को फॉलो करो जिसको करने में तुम्हें मजा आता है, जिस काम को करने में तुम्हें यू नो खुशी मिलती है, आत्मसंतुष्टि मिलती है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों को बहुत मजा आता है कि वो किसी को पढ़ाएं। ठीक है, कुछ किसी को पढ़ाएं या फिर किसी के लिए कोई काम करे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सबके पैशन अलग अलग होते हैं, बस लोग उसमें करियर नहीं बनाना चाहते, क्यों लगता है कि इसमें करियर नहीं बनता परमानेंट। ठीक है, या फिर स्टेबल करियर नहीं बनता। तो ये यहाँ पर मैसेज है, आप लोग से कहा जा रहा है कि एक स्टेबल करियर देख सकते हो आप उस चीज में, और आपके पर्सन आपसे फिलहाल यही चाहते हैं। सेकंड कार्ड वी हैव इम्पार्शियलिटी। तो यहाँ पर ना आपकी पर्सन आपसे ये चाहते हैं, मैं धीरे बोलती हूँ थोड़ा, नहीं तो कल भी काफ़ी सारे लोगों ने लिखा था कि आप इतनी स्पीड में रीडिंग करके चले जाते हो कि हाँ, हमको बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, सो मैं थोड़ा धीरे बोलती हूँ। तो अगला ही जो कार्ड आ रहा है वो आ रहा है इम्पार्शियलिटी का। आई होप अब सही लग रहा होगा। तो इम्पार्शियलिटी का जो कार्ड है ना, आप इसमें देखेंगे आपको यहाँ पर भी दो पेंट नजर आएंगे, और यहाँ पर सारी वॉल्स जो हैं वो बेरंग कलर की हैं। वो उसने ड्रेस भी जैसे ना कलरफुल ड्रेस नहीं पहनी हुई है। तो यहाँ पर जो इम्पार्शियलिटी का मैसेज आता है वो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश करता है कि आप अपनी लाइफ में ना दूसरों को खुश करने में, दूसरों की लाइफ पेंट करने में इतना खो जाते हैं कि आप भूल जाते हैं कि आपने खुद बेरंग कपड़े पहने हुए हैं, आपकी जिंदगी खुद बेरंग हो रखी है। तो जब आप दूसरों की लाइफ को पेंट कर रहे होते हो, दूसरों की लाइफ बनाने में उनकी मदद कर रहे होते हो, दूसरों को तथास्तु कर रहे होते हो, तो ये क्यों भूल जाते हो कि थोड़ा तथास्तु मैं खुद को भी कर लूं। यानी कि आपका पर्सन आपसे ये चाहता है कि भाई आप अपनी लाइफ में ना अपनी लाइफ को भी पेंट करो, अपनी लाइफ को भी डिजाइन करो। ठीक है, देखिए कुछ लोग कहेंगे कि हम अपनी लाइफ को क्या डिजाइन करें, हमें तो खुशी नहीं मिली। एक होता है खुशी को क्रिएट करना, ठीक है, एक होता है खुशी को मांगना। जब हम किसी और पर डिपेंड हो जाते हैं ना, तो हम खुशी को मांगते हैं, लेकिन जब हम खुद पर डिपेंड होते हैं तो हम खुशी को क्रिएट करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में क्रिएटर्स हैं हम सब। लेकिन क्योंकि हमें सोल पावर नहीं मालूम, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर विजडम नहीं है, हमारे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो हम क्या कहते हैं कि अगर हमें सामने से खुशी नहीं मिली तो हमारी जिंदगी खराब है। जबकि क्रिएटर्स जो है ना वो कभी ये बात करते ही नहीं। देखिए अगला कार्ड क्रिएशन का आया है। क्रिएटर्स ये कहते हैं कि हम खुशी को क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट की जाती है? अपने से, शुरुआत खुद से की जाती है। जब आप सेल्फ लव में आते हैं ना, आप देखेंगे ऑटोमेटिक आपके आसपास का माहौल चेंज हो गया,
ऑटोमेटिक वो लोग जो आपको कुछ नहीं समझ रहे थे या फिर जो आपको कुछ देना नहीं चाह रहे थे, वो सामने से आकर आपको चीज़ें बाँट रहे हैं। लेकिन ये विज़डम से जब जाओगे ना, तब समझ में आएगा। जब हम ईगो माइंडसेट से जाते हैं ना, तो हम माँगते हैं सिर्फ़ कि तुम मुझे खुशी दो, तुम मुझे मेरा को खुश रखने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते। डियर, अगर स्पिरिचुअल जर्नी में हो, यूनिवर्स कहेगा जिस डाल पर बैठोगे ना, उसी डाल को काट दूँगा, ठीक है? मतलब होता है ना, पंछी को देखा होगा आपने, ठीक है? चिड़िया जो होती है या फिर कोई भी पंछी है, तो वो डाल पर बैठता है जाके, पेड़ की डाल पर। यूनिवर्स क्या कहते हैं, उसी डाल को काट देते हैं, उसी उसी को काट देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो काटेंगे नहीं तो ये उड़ेगी नहीं, और उड़ेगी नहीं तो उसको पता कैसे चलेगा कि ये उड़ना जानती है। मतलब अ, जब आपको अपने पंखों पर विश्वास होता है ना, तो आपकी डाल कोई काट भी दे ना, तो आप उड़ जाओगे। लेकिन अगर आपको अपने पंखों पर विश्वास नहीं है और आपकी डाल कोई काट दे ना, तो आप सीधा नीचे गिरोगे, ठीक है? तो वही एनर्जी होती है कि अगर यूनिवर्स आपको कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकालेगा ना, ठीक है? तो आप कभी चलना नहीं सीखोगे, ठीक है? जैसे बच्चे को अगर चलने ना दिया जाए, तो वो कभी चलना नहीं सीखेगा, ठीक है? वो गिर-गिर कर ही चलना सीखता है, 100 बार गिरता है तब जाकर चलना सीखता है। तो एनर्जी इम्पार्शियलिटी की, ठीक है? डिपेंड नहीं होना है, कोडिपेंडेंसी तो यूनिवर्स को पसंद ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? स्पिरिचुअल जर्नी का पहला लेसन, कोडिपेंडेंसी से बाहर आ जाओ, अपनी लाइफ को खुद पेंट करने में लग जाओ। सेल्फ लव इतना करो कि आप अपनी लाइफ को खुद बनाने में लग जाओ। जब आप क्रिएटर की एनर्जी में जाने लगोगे, जिसे हम कहते हैं 5D रियलिटी, 5D कॉन्शियसनेस, तब आप देखेंगे कि चीज़ें आपके लिए कितनी तेज़ी से मैनिफेस्ट होती हैं। एक माँगने वाले में और एक क्रिएट करने वाले में क्या डिफ़रेंस है। तो आपका पर्सन आपसे यही चाहता है। देखिए, उसका आने का लक्ष्य आपके जीवन में सिर्फ़ एक ही था, ठीक है? वो लक्ष्य सिर्फ़ एक ही था। अब वो आपके साथ डेस्टाइन्ड है, नहीं है, कब आएगा, कैसे आएगा, ये सब आप यूनिवर्स पे छोड़ दो। उसका आने का उद्देश्य क्या था, उस पर ध्यान दो। उसके आने का उद्देश्य सिर्फ़ एक ही था। ठीक है, वो आपसे सिर्फ़ एक ही चीज़ चाहता है, उसके आने का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही उद्देश्य था कि वो आपको आपकी स्पिरिचुअल पावर से मिला सके, आपके आपके अंदर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जगा सके और आपको वो बना सके जो आप एक्चुअली में हैं, ठीक है? तो उसका आने का उद्देश्य, मकसद आपके जीवन में सिर्फ़ एक ही था। जब आप इस एनर्जी में होंगे ना, आपके लिए कौन डेस्टाइन्ड है, कौन आपके साथ आगे जाएगा, कौन-सा इंसान आपकी लाइफ़ में आएगा, ये बाद की चीज़ें हैं। पहले का एक काम क्या है, पहले का काम सिर्फ़ इतना है। तो अभी जो हम रीडिंग कर रहे हैं ना, कि आपसे क्या चाहता है, आपसे वो यही चाहता है कि आप अपने अंदर वो चीज़ें, कुछ चीज़ों को क्रिएट करें, ठीक है? जो आपके अंदर ऑलरेडी हैं, बस आप भूल गए हो। जब हम यहाँ आते हैं अर्थ पे, तो हम अपनी पूरी पावर्स को भूल कर आते हैं, ठीक है? और यहाँ आने के बाद हमसे कहा जाता है कि जागो, जागो, जागो। जागने का मतलब बेसिकली यही है। अवेकनिंग का मतलब ही ये है कि अपने आप को पहचानो, ठीक है? और आपसे सिर्फ़ इतना ही कहा जाता है कि आप यहाँ तक पहुँचो। बाकी आपकी सारी चीज़ें अलाइनमेंट में ऑटोमेटिक हो जाती हैं, ठीक है? जब हम नॉर्मल लाइफ में होते हैं ना डियर, तो हम अच्छी चीज़ों को बनाना चाहते हैं, लेकिन कैसे? कि हम सोचते हैं ये अच्छा मिल जाए तो ये अच्छा हो जाएगा, ये अच्छा मिल जाए तो ये अच्छा हो जाएगा, ये अच्छा मिल जाए तो ये अच्छा हो, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा मिल जाए मुझे तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। ये क्या है? बाहर से माँगी हुई चीज़ें। और प्रकृति का नियम है कि जो भी तुम्हें देगी कभी भी तुमसे छीन लेगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें तुमने यहीं से ली हैं, ठीक है? तो वो तुम्हारी लाइफ में परमानेंट नहीं है। वो तुमसे ले भी सकती है और कभी भी तुम्हें दे भी सकती है। लेकिन जब तुम खुद क्रिएट करते हो अपनी लाइफ में किसी चीज़ को अपनी मेहनत पे, ठीक है, मेहनत के दम पे, जैसे मान लीजिए आपने क्रिएट किया, यहाँ पर कुछ चीज़ें आप चाहते थे अपनी लाइफ में, आपने क्रिएट की हैं, तो आपने जब क्रिएट की होंगी ना, तो आपने बहुत सारे लेसन सीखे होंगे, तो आपके अंदर बहुत सारा ज्ञान भी होगा, विजडम भी होगा, नॉलेज भी होगा, आपके अंदर पेशेंस भी होगा, आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि क्रिएटर कोई ऐसे तो बन नहीं जाएगा, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है, सोना अगर चमक रहा है तो तपाया गया होगा, तो इतनी आसानी से तो चमक नहीं रहा है। तो जब क्रिएटर आप बनते हो ना, तो बहुत विजडम, बहुत नॉलेज मिलती है आपको। जब नॉलेज मिलती है ना, तो आप किसी चीज़ के मोह में नहीं होते हो, अटैचमेंट में नहीं होते हो, हर चीज़ का आपको रियलिटी मालूम होता है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। अभी देखो आपकी ज़िंदगी कैसे हो रही है, आपका पर्सन चाहता है कि आप इस एनर्जी से निकलें, क्योंकि वो आपकी लाइफ में इसी काम काम से आया था, चाहे वो आपका कोई भी पार्टनर क्यों ना हो, उसका काम यही था कि वो आपको उस एनर्जी तक पहुँचाए, ठीक है? जो उसने कर दिया है, तो वो आपसे अब यही चाहता है कि आप अपना काम कर लो, ताकि आपके आगे के दरवाजे खुलें। अगर ये पर्सन ही आपकी ज़िंदगी में लिखे हुए हैं ना, तो वो आपसे कह रहे हैं कि भई तुम काम तो कंप्लीट करो, तब तो मैं तुम्हारी लाइफ में आऊँ, तब तो यूनिवर्स मुझे कहेगा रिलीज़, अदरवाइज़ तो कैसे होगा, ठीक है ना? तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, हम देखते हैं।
देखिए यहाँ पर फिर से कोडिपेंडेंसी का मैसेज आ गया। आपका पर्सन और यूनिवर्स अब आपसे यही कह रहे हैं कि आप दुखी हैं अगर, तो इसका सिर्फ एक ही कारण है, कोडिपेंडेंसी। आप सारी खुशियों के लिए दूसरे पर आश्रित थे। स्पिरिचुअल जर्नी का लेसन होता है कि आपको आपसे ज़्यादा खुश कोई नहीं रख सकता है, आपको सेल्फ लव से ज़्यादा खुश कोई नहीं रख सकता है। आप जिससे भी उम्मीद लगाएंगे वो आपकी उम्मीद एक टाइम के बाद तोड़ेगा ही तोड़ेगा, ठीक है। तो कोडिपेंडेंसी से बाहर आइए। एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। जब आप किसी व्यक्ति पर फुली डिपेंड हो जाते हैं, आप समझ लीजिए कि आपके लिए अब जिंदगी बड़ी मुश्किल होने वाली है। और पूरा पूरा यहाँ पर यूनिवर्स का चार्ज होता है ये कि जब उसे आपको जगाना होगा ना, तो आप सबसे पहले वही चीज जिसको आप बिल्कुल मान कर बैठे होंगे कि ये गई तो मैं गया, उसी को आपसे दूर करते हैं। अगर आपने किसी को जिंदगी में ऐसा सोच लिया है कि ये गया तो मैं भी गई, तो समझ लो कि बस वो चीज को अब यूनिवर्स लेने वाला है आपसे, क्योंकि यहाँ पर आप हो चुके हैं पूरी तरीके से कोडिपेंडेंट। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, आप अपने पंखों पर उड़ना नहीं चाहते, और ये यूनिवर्स समझ चुके हैं। तो समझ लो अब वो समय आ गया जब वो कहेंगे लाओ इस चीज को मुझे वापस कर दो, ठीक है। तो ये कोडिपेंडेंसी का यहाँ पर जितने आए हैं टैरो रीडिंग देखने, यहाँ पर सारे ही लोग कोडिपेंडेंट हैं, सारे ही लोग। वो मानते नहीं हैं लेकिन वो थे एक टाइम, इसी की वजह से चोट खाए हैं। यहाँ पर कार्ड है रोमांटिक फीलिंग्स का। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। दूसरी चीज यहाँ पर क्या होती है, आपका पर्सन आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि कभी कभी ना इंसान को ये भी देख लेना चाहिए कि क्या वो जहाँ पर है वहां पर उसे होना चाहिए, क्या वो ऐसा तो नहीं कि वो किसी और चीज के लिए वर्दी हो। क्या होता है ना, आप अपने आप को जब इग्नोर करते हो ना, तो आप ये सोच लेते हो कि मुझे इससे अच्छा कुछ मिल नहीं सकता, ठीक है। तो आप अपनी वर्थ को भूल जाते हो, ठीक है। अगेन वहाँ वर्थ का मैसेज आ गया, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी वर्थ को रियलाइज करो, ठीक है। जब आप आपकी वर्थ देखते हो तब दुनिया आपकी वर्थ देखती है। अगर आप ही आपकी वर्थ नहीं देखोगे तो दुनिया को क्या पड़ी कि वो आपकी वर्थ देखे, राइट। तो यहाँ पर कार्ड आ रहा है वर्थ एक्सप्लोरिंग का। आप सब चीज बाहर से मांग रहे हो किसी व्यक्ति के साथ, लेकिन आप खुद से वर्थ नहीं देख रहे हो अपनी, कि मैं क्यों मांगू, ठीक है, कि मैं मांगने के लिए आया हूँ क्या, क्यों मुझे सामने वाला अपनी मर्जी से नहीं दे रहा है। कभी आपने क्वेश्चन किया है कि मुझे सामने वाला अपनी मर्जी से क्यों नहीं दे रहा है, मुझे मांगना क्यों पड़ रहा है। अगर आप पे वर्थ होती ना, सामने वाला आपको खुद देता। आप पे वर्थ नहीं है इसीलिए आपको मांगना पड़ रहा है। तो यहाँ पर वही मैसेज निकल कर आ रहा है कि अपनी वर्थ देखो कि आप क्रिएटर हो और आप कैसी जिंदगी को अभी जी रहे हो, ठीक है। उस इंसान का ना आपकी लाइफ में आने का मकसद था आपको जगाना, ठीक है, आपको कुछ बताना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस व्यक्ति के ऊपर एलिगेशंस लगाने लगते हैं, उसको परेशान करने लगते हैं कि तुमने गलत किया, तुमने गलत किया। यूनिवर्स ने जानबूझकर उस व्यक्ति को आपकी जिंदगी के अंदर भेजा था आपको जगाने के लिए। मैंने अभी बताया ना, जिस डाल पर आप अच्छे से बैठे होगे ना कि मैं तो बड़ा सुकून में हूँ, उसी डाल को यूनिवर्स काट देते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि अगर ये डाल मैंने काटी तो ये क्या करेगा, ये गिरेगा या उड़ेगा, ठीक है। तो कुछ लोग समझदार होते हैं, वो उड़ जाते हैं। जिनको अपने पंखों पर विश्वास होगा वो उड़ जाएंगे, जिनको खुद पर विश्वास नहीं होगा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते होंगे अपनी, वो गिरेंगे नीचे धड़ से आके जमीन के ऊपर, ठीक है ना। तो ये एनर्जी है यहाँ। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। तो यहाँ पर जैसे आपके आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपसे ये कह रहे हैं, आपसे ये चाहते हैं कि आप मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखें, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है ना कि आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, ठीक है। आप मतलब ये बता नहीं पाते हो कि आप क्या चाहते हो। आप हमेशा यही सुनते रह जाते हो कि दूसरे को क्या चाहिए, दूसरे को क्या चाहिए, दूसरे को क्या चाहिए, दूसरा कैसे खुश होगा, दूसरे को कैसे खुश रखना है। आप ये तो कभी बता ही नहीं पाते हो लोगों को कि आपकी खुशी क्या है, आप क्या चाहते हो, आपको क्या चाहिए, आपके मन की बातें क्या है, आपके डिजायर्स क्या है, आपके ड्रीम्स क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि सबसे पहले खुद को एक्सप्रेस करना सीखो, ठीक है। बोलना सीखो कि मुझे क्या चाहिए, या फिर मेरी चाहत क्या है, मेरे ड्रीम्स क्या है, मेरे विजन्स क्या है, मेरे गोल्स क्या हैं, ठीक है। मुझे किस तरीके की चीजें चाहिए, मेरे रूल्स क्या हैं। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर आपसे कही जा रही है। खुलकर आओ बाहर, ठीक है, डरो मत। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो डरते बहुत हैं। यहाँ पर आ रहा है हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपनी ऑनेस्ट फीलिंग्स को बोला करो हमेशा, ठीक है। ये नहीं कि आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको डिसरिस्पेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, आप फिर भी उसको बोल रहे हो नहीं मुझे तो तुम ही अच्छे लगते हो। अरे ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है या फिर किसी ने आपको कुछ गलत बोल दिया है, तो आपको बोलना है क्लियरली कि मुझे ये बात बुरी लगी है और मैं ये डिजर्व नहीं करता हूँ और तुम्हें मुझसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। बट मुझे लगता है कि आप अपनी बात क्लियर बोल ही नहीं पाते हैं। आप दूसरों को ही खुश करने में इतना लग जाते हैं कि आप ये बोल ही नहीं पाते कि मुझे क्या बुरा लग गया या फिर मुझे क्या चाहिए था और तुमने मुझे क्या दे दिया, राइट। तो यहाँ पर वही आ रहा है हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, ओके।
चिल्ड्रन, आप में से कुछ लोगों का चाइल्डिश बिहेवियर है, ठीक है, ओके, मतलब आप लोगों का बिहेवियर कुछ ऐसा है कि बच्चों जैसे बिहेव करते हो, मैच्योरिटी की कमी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके अंदर अभी आपके पर्सन चाहते हैं कि आप अपने अंदर ट्रांसफॉर्म करें, ठीक है, वो चाहते हैं इस तरह की चीज़ें, उनके सबकॉन्शियस के सारे मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। तो आपका रियल फोकस वो डालना चाहते हैं इन चीज़ों के ऊपर जो आप नहीं कर रहे हो उस वक्त में, ओके, जो आपको करने की ज़रूरत है। ओके, सो डियर, ये आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई तो गाइस प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।